तो बेटा कल हम लोगों ने नट्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। मैं इसकी ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग का है, ठीक है, जब टाइम टेबल में वो है ना न्यूमेरिकल सॉल्विंग एंड डाउट सेशन, तो मैं वहां पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा आपको, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो सके। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो थर्ड अपना लेक्चर है, सॉरी फोर्थ लेक्चर होगा ये, ना कि थर्ड। तो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जरूर यूट्यूब पे जाके देखिएगा, तो तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अदरवाइज आप समझ सकते हो आपको क्या होने वाला है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अनदेखा ना करें। अच्छे अच्छे टीचरों की बैंड बज जाती है इसके पीछे। श्योर है बेटा? ठीक है, तब मास्क डालिए तो सही लगेगा। ऐसा जी क्या हुआ फोन में ऐसा कोरोना कह दें आपको। ऐसा अब नहीं होगा यार। जो लगेगा। चलिए अपनी क्लास को समझते हैं। अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझेंगे, फिर हम गिब्स एनर्जी समझेंगे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या है? केमिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड in an electrochemical cell is equal to electrical potential multiplied by the total charge passing। ये थोड़ा सा लैंग्वेज में समझ में नहीं आया ना, तो अब देखो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। To obtain maximum work done from the galvanic cell, the charge has to be passed the reversible work done by the galvanic cell is equal to decrease in the Gibbs energy। इसका क्या मतलब हुआ कि बेटा जो वर्क डन है, ठीक है, गैल्वानिक सेल, जो बेटा वर्क डन है ना गैल्वानिक सेल का, वो डिक्रीज करता है क्या? गिब्स एनर्जी को। अच्छा, इसके बारे में हमने गिब्स एनर्जी के बारे में कुछ बात भी किया था, याद करो, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ बताया था ना फार्मूला इसके पहले जब हमने नर्स इक्वेशन बोली थी। बोलो बेटा। तो जरा सोचो बेटा, क्या था गिब्स एनर्जी में? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। कुछ याद करो, आया कुछ याद? एन क्या था? मोल्स थे। एफ क्या था? फैराडे कांस्टेंट था। ठीक है, देखो याद आया बेटा? ये लेट EMF of the cell is equal to E cell where NF is the, आया बेटा? आवाज नहीं आ रही क्या? NF क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। अच्छा, डिक्रीज क्यों हो रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे जो माइनस साइन है, ये इसको देखो, if it may be remember that each cell is an intensive parameter and delta G R is an extensive thermodynamic properties and value depends on n, मतलब मोल पे डिपेंड कर रहा है।
नोट कर लो बेटा इसको। अच्छा देखो, ये गिब्स एनर्जी था ना, अब ये 2 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पास, इसलिए n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यदि वो ऐसा है इक्वेशन, रिएक्शन 2Zn plus 2Cu plus 2 ion equals gives 2Cu solid plus 2Zn plus 2 ion, तो बेटा ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। बेटा क्लियर है इतना? अगला देखो, यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डेल्टा G and नॉट, let the concentration of reacting species is unity, then E cell is equal to E not cell। अब तुमको ये पता है पहले से बेटा, डेल्टा G is equal to देखो बेटा, ठीक है, अब क्या हुआ, इसे बहुत ध्यान से देखो बेटा इसको, क्योंकि मुझे बताना है कि यहाँ से ई सेल कैसे हो गया बेटा, यहाँ पे देखो ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गया। मैम 10 अभी आए हैं, बाकी और भी हैं, 1 2 3 4 5 6 10 अभी और जुड़ रहे हैं। दो बेटा, अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा G इज इक्वल टू -RT ln Kc, थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 का टॉपिक है बेटा ये। तो we know that delta G R is equal to रिवर्सिबल के लिए है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो नेटवर्क इशू हो रहा है सर, बार बार क्लास ऑफ हो रही है, आप प्लीज अटेंडेंस लगा दीजिए अगर क्लास बंद हो जाएगी तो। किसकी बेटा लगानी अटेंडेंस? सर हमारी क्लास बंद हो रही सर, बार बार नेटवर्क इशू हो रहा, फ्लक्चुएट हो रही। नाम बताओ बेटा। सर मुस्कान गुप्ता। सर हम जब तक क्लास चल रही तब तक ठीक है, ऑफ हो गई तब लगा देना। लग गई बेटा, अटेंडेंस लग गई। तो देखो बेटा, ये क्या होता है, डेल्टा G R is equal to -N F E cell, तो put the value in this
माइनस NFE सेल इज इक्वल टू माइनस RT LNKC, तो कैंसिल हो गया, तो E सेल कितना आया, RT LNKC डिवाइड बाई NF। देखो बेटा, डेल्टा G क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। T क्या है, टेम्परेचर। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा। सभी लोग अपना पेन बुक नोट्स लेके बैठेंगे ऑनलाइन क्लास में, ऐसे मत बैठे बहन गा रहा है पता लगे। कोई बच्चा भजन नहीं गाएगा, भजन लगाए। और मिल जाएगा क्या? नहीं बना दे करो, ज्यादा करो ना, बस ज्यादा बना दे करो ना। पता है हम लोग उसमें कुछ नहीं मिलता वहाँ पे खाने को। अभी 10 बजे पहले बताओ। अच्छा ही है। बढ़िया। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो इसका आंसर। -212। हाँ देखो बेटा आंसर इसका देखो, ठीक है बेटा। देखो गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF G0। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखेंगे, क्यों 2 रखेंगे, देखो बेटा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो F फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। अब तुमको E0 सेल की वैल्यू दे रखा है 1.1 वोल्ट, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को आंसर आया बहुत बहुत धन्यवाद। He was the second woman president of India. Sarojini Naidu इसके बाद नेक्स्ट है she is the first woman to join IPS। क्लियर बेटा मुस्कान शर्मा? हाँ सर, हाँ जिंदा बैठे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद
बोलो बेटा ठीक है। अब देखो कैलकुलेट, क्या लिखा है, द सेल इन विच द फॉलोइंग cell reaction occur, 2Fe plus 3 equals plus 2I equals gives 2Fe plus 2 equals plus I2। I नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.0236 वोल्ट एट द 298 केल्विन। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल इक्वेशन। क्या दे रखा है बेटा, ये सो दे रखा है। तो देखो फार्मूला क्या है तुम्हारे पास, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ जी नॉट ई नॉट सेल। तो यहाँ पर भी देखो बेटा वैल्यू पुट करेंगे, एन इज इक्वल टू 2, एफ इज इक्वल टू 96500, ई दे रखी उन्होंने 0.236 वोल्ट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, ये आएगा माइनस 4500 नहीं 45,548 जूल पर मोल। अब जूल पर मोल है ना, तो किलो जूल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का मल्टी डिवाइड करेंगे तो बेटा कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस किलो जूल पर मोल। ठीक है शर्मा। अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है, तो हमने पहले बताया था कि गिब्स एनर्जी क्या होता है, गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 3.0 लॉग के सी। कल हमने नेक्स्ट इक्वेशन में बताया भी था आप लोगों को। तो ये देखो यहाँ से वैल्यू के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ये आएगा e की 8 की 1 10 की पावर 8। अच्छा 10 की पावर 1 8 कैसे आया, अच्छा देखो ये लिखा हुआ है log kc, तो ये log kc आया है बेटा 7.98 अप्रोक्सीमेट 8। तो log kc इज इक्वल टू 8, तो बेटा जब ये इधर आएगा ना तो kc 10 की पावर में चेंज होता है बेटा। ऐसे समझो, यदि हम इस इक्वेशन में यदि हम log वो साइड ले लें तो log kc इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log 10 की पावर 8, तो बेटा 8 किधर आएगा, 8 इधर आ जाएगा, log 10 होगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वही तो वैल्यू आ गया फिर से। इसलिए इसका क्या वैल्यू आएगा, ये आएगा। अब ये समझ सकते हो कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है 10 की पावर 8, तो कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही होगी वहां पर, जिस स्पॉट में ये रिएक्शन हो रही होगी, जिस सिस्टम में ये रिएक्शन हो रही होगी, वो कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही होगी। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं यहां से रेट कांस्टेंट से। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए एमसी को सॉल्व करो। Which of the following expression is correct? शर्मा बोलियो। आंसर ए पार्ट है, हाँ बोलो। बेटा यही आंसर है, दूसरा आंसर नहीं है, मैंने बता भी दिया पहले से। यदि कुछ भी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप जरूर ये वीडियो से देख ले। बेटा कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है।
कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। आज नहीं कर पाएंगे। पहली बार क्लास कब है एक्टिविटी वाली? एक्टिव वाली व्यवस्था हो जाएगी ट्यूसडे को। ट्यूसडे को हमें नहीं आने, ट्यूसडे को मंदिर नहीं जाते हो क्या पूजा पाठ करने? पूछ रहे हम तो।